थोड़ी देर पहले एक शख्स आपको चाय सर्व कर रहा है उस कैफे में, थोड़ी देर बाद आपने देखा तो वो कवाली कर रहा है और थोड़ी देर पहले हांडी पका रहे हैं, उसके बाद आके उन्हें उठी कवाली शुरू कर दी बाजी। वो मतलब जो हांडी पका रहा है इसका मतलब कि वो ढाडी है। अच्छा, और ढाडी हमेशा अच्छे कुक होते हैं। हांडी से याद आया, खाने पीने का चल रहा है सिलसिला या कोई थोड़ा? वो सर दब के खा रहे हैं। अच्छा, आजकल कौन सी डिश ज्यादा फेवरेट चल रही है? बेमौसमी डिश चल रही है, बट वो पसंद है क्योंकि वो तो ज्यादा वो ही खाई जा रही। करेले गोश्त। अच्छा, वो चल रहे हैं? वो चल रहे हैं। धनिया गोश्त नहीं चल रहा? फलियां भी चल रही हैं, वो भी ताज़ा आई हैं। छोलिया कीमा। कैसे कैसे नाम ले रहे हैं। लाइफ में क्या चेंज आया खान साहब जिंदगी की स्टेज पे आके? जरा वो चेंज तो शेयर करें। देखें, चेंज जो है ऐनक लगने के अलावा इससे जो दूर की चीजें नजदीक हो जाती हैं। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नईम हनीफ। आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और हमारे शो का नाम भी है ईद मुबारक। और इस खूबसूरत और मीठी ईद पर मैं एक ऐसा खूबसूरत सरप्राइज आपके लिए लेके आया हूं। वैसे तो तकरीबन हर साल हमारी ईद इनके साथ होती है, बल्कि जब ये होते हैं तो ईद होती है। पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड और दुनिया मौसीकी का बहुत बड़ा नाम, फेस ऑफ पाकिस्तान, और मेरे बहुत ही पसंदीदा, मेरे ही क्या इस खित्ते के, और जहां जहां मौसीकी सुनी जाती है और जहां जहां सुरीला म्यूजिक सुना जाता है वहां सिर्फ इनको सुना जाता है। मेरी मुराद है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उस्ताद राहत फतेह अली खान से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच हनीफ भाई, बहुत शुक्रिया। नईम भाई सर, आपको बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस ईद पर तो मैं जो है ना आपको एक और मुबारक देने वाला हूं जी। वो है शाहजमान अली खान की सक्सेस जो है, उसकी मुबारकबाद आपको मैं पेश करता हूं। जी जी, बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह का करम है और ऑब्वियसली माँ बाप की दुआ है ये, और उसकी शाहजमान अली खान की लगन, इस ख़ानदान के जो एक विरसा है उस काम के लिए शाहजमान की लगन जो है वो बारगाह इलाही में अल्लाह ताला उसकी मेहनत को कबूल फरमाए और उसको आला से आला मकाम अता फरमाए जो वो डिज़र्व करता है। आपको तो हाँ साहब बहुत ही कम उम्र में मौका मिल गया उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ, उस्ताद फ़रत फतेह अली खान साहब के साथ स्टेज शेयर करने का, और वो उनकी जो फीलिंग होगी आज जब शाहजमान अली खान आपके साथ स्टेज शेयर करते हैं वेम्बले एरिना जैसे वेन्यू पे, और अमेरिका में और कनाडा में, तो उस वक्त फीलिंग क्या होती है? जरा वो फीलिंग शेयर करें, क्योंकि इस वक्त हम हैं, आप हैं, और आपके दुनिया भर में आपके फैंस हैं। नहीं भाई, मैं ये बताऊं कि मैंने जब खान साहब जी, जैसे कि सब ने इस क्लिप्स को, वीडियो क्लिप्स को देखा है कि मैं छोटा सा हूं और खान साहब के बिल्कुल साथ मैं बैठा हूं और वो मुझे वहाँ पे रियाज़ करवा रहे हैं, और जो जो उन्होंने मुझे सिखाया वो ही जो है रिवीजन जो है वो मेरी स्टेज पर करवा रहे होते थे। एग्जैक्टली। और मैं उस चीज़ को बड़ा मिस करता हूँ कि सिखलाई का एक मीडियम था मेरा, जहाँ से मैं सीखा करता था, वो मिस करता हूँ मैं कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, मेरे वालिद साहब उस्ताद फ़रत फतेह अली खान साहब, यके बाद दीगरे दोनों भाई मुझे सिखा रहे हैं, तू इस तरह कर, तू इस तरह करया कर, तू वाज इस तरह लाया कर, तू इंज लाया कर। अब मैं जब शाहजमान को यही चीज़ सिखाता हूँ और वो माशाल्लाह ही इज़ 20 years old नाउ, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी बहुत लंबी दराज करे उसकी, और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ, कामयाबी के साथ। तो शाहजमान जो है उसमें एक अदब का एलिमेंट और काम के साथ लगन का जो एलिमेंट है ना, वो मैं नहीं भाई आपको बताऊं कि वो मुझ में भी नहीं था जो कि शाहजमान में है, और वो उसका नतीजा वो सबके सामने नजर आ रहा है। असल में मेरी जो फीलिंग्स हैं इस वक्त, मैंने हालिया जो शाहजमान का गाना सुना है अभी चंद रोज कबल, और यकीन करेंगे मेरी तो उस दिन ईद हो गई। हमारे पीर साहब का खत्म शरीफ एग्जैक्टली क्लासिकल गाया, तो इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि ज्यादा मैं, क्योंकि अब तो 1-on-1 जो मैंने शाहजमान से इंटरव्यू करना है, ये तो उससे पूछना है मैंने कि जो एक तो गाना सिखाना है,
उसके अलावा जो खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान और उस्ताद फ़रक फ़तेह अली खान साहब, उनका जो तरीक़ाकार था आपको सिखाने का, समझाने का, आपकी शरारतों को कभी कंट्रोल करने का और कभी इजाज़त देने का, वो तरीका वैसा ही है या आपका ज़रा डिफरेंट है? नहीं भाई, उससे कई गुना ज़्यादा हम ज़्यादा जो हैं, हम बाप बेटा तो हैं अल्लाह के करम से, मगर हम दोस्त यार जो हैं वो उससे भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा है। और मैं शाहज़मान की शरारतों को, हरकतों को मैं कभी लेटेड करता हूँ, कभी मैं उसको लेटेड नहीं करता। और ये वो मुझे वो सारी चीज़ उसी तरह से है, मगर मेरा और शाहज़मान का यारी दोस्ती का एलिमेंट ज़्यादा है। ये तो बड़ी खूबसूरत बात है जी, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। ईद के लम्हात जो है, अब मसरूफियत भी होती है, आपके कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, और बात का बड़ी ईदें तो आप आउट ऑफ कंट्री मनाते हैं अपने फैंस के साथ। जी जी। तो इस ईद पे क्या मसरूफियत और क्या? इस ईद पे हमारी मसरूफियत जो है वो बहुत ही, हमें कम दिन मिलेंगे। 31 एंड ये पहली और सेकंड को हमने चले जाना है, दुबई में हमारा शो है। उसके बाद यूके के हमारे, आप जैसे कि आपको पता है कि कमर्शियल शोज़ हैं हमारे 3, वो करेंगे हम। तो देन उसके बाद फिर हम वापस आएंगे 14 अप्रैल को। अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अब आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं, वो सेगमेंटाइज हैं, उसमें सेगमेंट्स हैं, या एक माहौल के मुताबिक आप डिसाइड करते हैं? जो हम अमेरिका करके आए हैं उसमें 1 सेगमेंट था, राइट। मगर हम जो यूके में कर रहे हैं वो 2 सेगमेंट होगा, बल्कि मैं कहूँगा कि ये 3 सेगमेंट है, क्योंकि एक पूरा का पूरा एक स्लॉट जो है वो मैं शाहज़मान को दे रहा हूँ इस दफ़ा यूके में। अच्छा, वो सोलो है? वो सोलो गाएगा। 8 से 9 सॉन्ग जो कवालियाँ भी हैं उसमें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, और इसका गाए हुए जो हैं वो सोलो के जो खान साहब के गाए हुए वो गीत भी हैं, और इसका जो OST है वो भी है। वो शाहज़मान का सेगमेंट अलग होगा और मेरा मेलोडियस सेगमेंट अलग होगा और कवाली का सेगमेंट अलग होगा बाद में। खान साहब, प्लेबैक जो है उसकी क्या सूरत हाल है? प्लेबैक चल रही है अभी या वक्त नहीं मिलता ज़्यादा कॉन्सर्ट्स की वजह से? जी, प्लेबैक मैं तो शुरू से ही प्लेबैक सिंगर नहीं हूँ, तो मेरा, लेकिन आपके प्लेबैक की वजह से तो बॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो सुपर हिट हुई और बड़े लोगों का जो है ना वो कमबैक हुआ। उनकी तो जो है वो फिल्में अभी भी चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने जो काम किया है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से किया है, माँ बाप की दुआओं के साथ उसको कामयाबी मिलती रही है। और जो प्लेबैक सिंगिंग है वो, जैसा कि आपको पता है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो आवाज़ है वो प्लेबैक सिंगिंग की नहीं थी। उनके ऊपर लिप सिंगिंग नहीं कर सकते आप। उनका जो है, जो जैसे कि मेरा उसी तरह से है कि मेरे ज़्यादातर जो गाने हैं वो ओवरलैप जो हैं वो चलते हैं, और उसके साथ में उसका माहौल जो है वो बन जाता है, अल्लाह ताला बना देते हैं। तो इस तरह से है, वो साथ साथ वो भी चल रहा है। यूट्यूब के जो लोग हमसे परफॉर्म करवाना चाहते हैं, हम वो वाला काम कर रहे हैं। कवाली जो है ना उतार चढ़ाव का शिकार रही पिछले 2-3 अशरों में, और कभी जो है वो कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई। अब तो सूरत हाल ये है कि कोई शादी कवाली के बगैर नहीं होती, और कैफ़ेज़ जो हैं, आप शहर में निकले ना, हर कैफ़े में कवाली हो रही है, चाहे वो कवाल है या नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ज़रा कवाली का जो रिवाइवल है, इतना बड़ा एक रिवाइवल है, उसको कैसे देखते हैं? मैं शायद आपको और मुतअद्दिद अफराद को शायद मेरी बात से वो एग्री ना करें। कवाली जो है ये बुजुर्गान दीन का बनाया हुआ ये सिलसिला है, और जिसको हम कैफ़ेज़ में इस तरह नहीं सुन सकते कि, और शायद हम उसको कवाली भी नहीं कह सकते। वो एक गज़ल फॉर्म है। 4-5 लोग, 6 लोग, 10 लोग इकट्ठे होकर अगर कोई गज़ल गाना शुरू कर देंगे तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कवाली है। वो कवाली की फॉर्म में कोई गज़ल है। एक्चुअली जो कवाली है महफ़िल समा है, उसका जो तकद्दुस है वो जो है, मैं उसको मानता हूँ कि वो है कवाली, जो कि बुजुर्गान दीन के कॉल को आपने जो बनाए हुए आपके बुजुर्गों के जो रागाज़ हैं, आप उसमें वो उसको पेश करते हो आप। और कॉल जो होता है वो बुजुर्गान दीन का लिखा हुआ वो कलाम है। जैसे साबर अलाउद्दीन कलियरी, उनका लिखा हुआ कलाम, वली कलंदर का लिखा हुआ कलाम, शाह शम्स का लिखा हुआ कलाम, ये वाली है जामी,
इनका लिखा हुआ जो कलाम है शेख सादी, इनका लिखा हुआ कलाम जो हम कव्वाली जब पढ़ते हैं तो वो है एक्चुअली कव्वाली। ये जो अभी है ये मैं समझता हूँ कि ये भी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक करम नवाजी है बहुत सारे कवालों पे समेत मेरे, कि हम लोगों का जो रिस्क जो है वो बहुत बढ़ गया और अल्लाह ताला ने कव्वाली की फॉर्म को हर जगह आम कर दिया और वो एक हिस्सा बन गई, माहौल का हिस्सा बन जाना एक बहुत बड़ी बात होती। नहीं तो आपको तो पता ही है कि कैफेटेरियाज़ में या जो भी कोई ऐसी जगहें होटल्स हुआ करते थे उनके बॉलरूम में हमेशा से हमेशा कोई एक सिंगर, कोई या कोई पियानोइस्ट या कोई तबला प्लेयर, सितार प्लेयर बजा रहे होते हैं और लोग खाना खा रहे होते हैं। ये आर्टिस्ट की ये रिस्पेक्ट नहीं है। जो एक आर्ट है बजाते खुद आर्ट, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ वो मकबूल इतना है कि वो हर जगह पे बज रहा है ज़रूर, ये उसकी मकबूलियत में कोई शक नहीं है, मगर उसकी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। तो फिर मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि कव्वाली अगर कैफेटेरियाज़ में बज रही है, गा रहे हैं लोग, उसकी रिस्पेक्ट भी तो हो। नहीं, ये तो आपने इतनी ज़बरदस्त बात की है। अब तो खान साहब अक्सर ये देखा है कि थोड़ी देर पहले एक शख्स आपको चाय सर्व कर रहा है उस कैफ़े में, तो यूं थोड़ी देर बाद आपने देखा तो वो कव्वाली कर रहा है और थोड़ी देर पहले हांडी पका रहे हैं, उसके बाद आके उन्हें उठी कव्वाली शुरू कर दी बाजी। वो मतलब जो हांडी पका रहा है इसका मतलब कि वो ढाडी है। अच्छा, और ढाडी हमेशा अच्छे कुक होते हैं। हांडी से याद आया कि जो है वो खाने पीने का चल रहा है सिलसिला या कोई थोड़ा वो सर दब के खा रहे हैं सर। अच्छा, आजकल कौन सी डिश ज़्यादा फेवरेट चल रही है? अब अभी भी बेमौसमी डिश चल रही है, बट वो पसंद है क्योंकि वो तो ज़्यादा वो ही खाई जा रही है। करेले गोश्त। अच्छा, वो चल रहे हैं। वो चल रहे हैं। धनिया गोश्त नहीं चल रहा। फलियाँ भी चल रही हैं, वो भी ताज़ा आई हैं। छोलिया कीमा। कैसे कैसे नाम ले रहे हैं। अच्छा खान साहब, ईद का मौका है, थोड़ा सा आपको तंग करेंगे एक दो दफ़ा जी। तो कोई अपने फैंस के लिए कोई एक इन खुशगवार लम्हात में कोई अस्थाई कोई। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मैं तेनू समझावा की, ये मेरे प्यारे भाई सारली बग्गा के नाम। मैं तेनू समझावा की, ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझावा की, ना तेरे बाजू लगदा जी। अच्छा खान साहब, वर्ल्ड टूर जो आपने किया, ट्रिब्यूट टू उस्ताद नुसरत अली खान साहब, उस्ताद फ़रक फ़तेह अली खान साहब, ये जो है जब आप टूर्स प्लान करते हैं तो थीम के साथ चल रहे होते हैं कि एक टूर में सिर्फ कवाली हो रही है और उसी तरह से जो है उसका एक पोस्टर और दावतनामा जारी किया जाता है या टिकट बेचा जाता है, या एक टूर है उसमें सिर्फ जो है वो सॉन्ग्स हैं उसको उसी तरह से मार्केट किया जाता है, या हर इवेंट में आप एक मिक्स सेगमेंट्स करते हैं जिसमें कव्वाली भी है, जिसमें गायकी गाना भी है, जिसमें गज़ल भी है, जिसमें गीत भी है? इट्स डिपेंड कि हमने एक टूर किया उसमें बॉलीवुड मेलोडियस सेगमेंट एंड देन जो हमारा एक रेगुलर परफॉर्मेंस होती है वो होता है। उसके बाद जब 2 साल का अरसा गुजर जाता है तो फिर हम वो जो लोगों की जो तिश्नगी है वो कव्वाली में हमें महसूस होती है, तो फिर हम वो एक पूरे का पूरा टूर जो है, जैसे कि 2023 में हमने पूरे का पूरा टूर जो है वो कव्वाली का किया। एग्जैक्टली। और 2018 में हमने अमेरिका का जो टूर है
और कनाडा का, वो पूरे का पूरा कव्वाली का था। Yes. और लोगों ने बड़ा पसंद किया। ऑल्दो कि ये जो एक क्वांटिटी होती है, जो ख़ास म्यूज़िक है वो कव्वाली है, और ख़ास लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं हुआ करती। वाह वाह वाह, क्या बात। वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो कि इस जॉनरा को समझते हैं, और वो डाई हार्ड फैन है बहुत सारे, हज़ारों की तादाद में। ओके, अच्छा, इस डिपेंड कि ये चाहिए। लेकिन वैसे हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, आप पूरी दुनिया फिरते हैं, अभी भी आप माशाल्लाह टूर पे निकल जाएंगे। वैसे आपको क्या फील आती है कि ज़्यादा कवाली दुनिया में सुनी जा रही है? देखिए, कवाली का जो एक मैं ये समझूंगा कि जिस तरह से जो कि मैं भी इसका हिस्सा हूँ, मैं अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ करूँगा इस मामले में। जो कवाली की एक गज़ल फॉर्म है, उसको हमने मॉडिफाई करके या उसको रीमेक करके उसको आज का म्यूज़िक दिया है, मगर वो उसकी जो एक तसलसल है उस कवाली का, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं किसी का मिसाल नहीं दूंगा, मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ। जी जी। कि मेरे रश के कमर, ठीक है, जो खान साहब की गाई हुई है, वो आप सुने, उसकी जो एक लेवल ही हाईएस्ट लेवल है। क्या बात। वो परफॉर्मेंस का। और जो हमने जो चीज़ बनाई है वो बहुत सारे लोगों में हिट तो हुई है, मगर वो जो एक प्योरिटी है ना, वो उसमें नहीं है। तो जो प्योरिटी के करीब हो रीमेकिंग, मैं उसका फैन हूँ। अच्छा, ये कि अजीब सा सवाल, आप लेजेंड हैं मौसीकी के, खुद भी म्यूजिक सुनते हैं अगर? और अब अल्हम्दुलिल्लाह में क्यों नहीं जी, किसको सुनते हैं? ये तो हमारा, किसे सुनते हैं सर? ये तो हमारा जब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान म्यूजिक सुनते हैं तो वो किसका म्यूजिक? वो हमारी सिखलाई का हिस्सा है जी। जो तालीम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने दी है हमें, उसमें आपको बड़े बड़े उस्तादों को सुनना होता है। जैसे कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान साहब, हम इनका जो गाई हुई इनकी जो रागाज़ हैं, ठुमरियाँ हैं, काफ़ियाँ हैं, हम वो सुनते हैं। उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, इनकी गज़लों को हम सुनते हैं। अगर गाना सुनना हो तो हम मैडम नूरजहाँ जी, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, हैं जी, रफ़ी साहब, किशोरदा, हम इनको सुनते हैं। सुनते क्यों नहीं, सुनने से तो मिलता है। अच्छा, जब हम छोटे होते थे तो नए नोट ईद पे हमारी डिमांड, नए नोट मिले तो आप जो है वो नए नोटों का इस्तेमाल करते हैं ईदी बांटने के लिए? आजकल तो वो बच्चे इतने माशाल्लाह वो हो गए हैं, ऑनलाइन वो कह रहे हैं इनके ऑनलाइन कर दीजिए पैसा। हाँ जी, हम भी ये इकट्ठे करके रखते, बच्चे हैं ना, उनको चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में जो म्यूजिक है उसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप पाकिस्तान में? अच्छा भी है जी। मैं हर चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, अच्छा भी हो रहा है। और जिसमें नेस्कैफ़े का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हैं। जैसे कि हादिया, जी जी जी, हादिया बहुत अच्छी दरियाफ्त थी और है, बल्कि अल्लाह ताला उसे बहुत कामयाब करे और इल्म व हुनर में इजाफा करे। बहुत अच्छी उन्होंने सिंगर हुई। इसी तरह का एक सीज़न और भी वो चलता है, कोक स्टूडियो, उसके बारे में? कोक स्टूडियो पहले मैं समझता हूँ कि अच्छा था, और अभी भी कुछ एक जो गाने हैं मुझे पसंद हैं कोक स्टूडियो के, मगर जो एक लाइन से एक वो सुपर हिट जो एक म्यूज़िक आया करता था, हाँ, उसमें थोड़ी सी एक वो तशनगी शायद है। अच्छा सर, ज़रूरी था और मेरे पास तुम हो जैसे जो है ना वो हिट जो है, अगेन खलील रहमान कमर, वो उनकी जो शायरी है, वो चाहे वो खुद भी कंपोजिशन बना लेना, वो इतनी पावरफुल शायरी होती है, वो खुद भी पढ़ देंगे तो वो सुपर हिट हो जाती है, क्योंकि लफ्ज़ों का एक ताकत है, द वर्ड्स है ना, एनर्जी, वो बंदे में वो एनर्जी है। और साहर अली बग्गा साहब एंड नवीद नाशाद, वाह, फैबुलस ये लोग कंपोजिशन करते हैं। और लिरिसिस्ट जो हैं वो अगर खलील रहमान कमर साहब हों तो सोने पे सुहागा। अच्छा नाजरीन, ये जो है ना बड़े कसर नफसी से खान साहब, और खान साहब की ये जो एक मासूमियत है, इस पर मुझे बड़ा प्यार भी आता है कि खलील रहमान कमर जो हैं
वो लिखें, साहिर अली बग्गा, नवीद नशाद कंपोज करें, तो फिर उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ही गाएं तो फिर सुपर हिट होते हैं। खलील साहब मेरे दोस्त अल्लाह का हैं करम है। और मेरा उनसे भी बड़ा प्यार है, तो बिल्कुल मैं ये बात कर सकता हूँ, मेरे अंदर का साफ़ी जाग गया है कि कितनी जो हैं वो लिरिक्स और कितनी कंपोजिशंस जो हैं वो किसी और ने गाई तो वो इतने बड़े हिट हुए। मैं कंपैरिजन सिर्फ उन हिट्स के साथ कर रहा हूँ, तो कुछ बन रहा है इस तरह का सर? जी जी, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। नया मेरा और खलील रहमान कमर साहब का प्रोजेक्ट एक आ रहा है जिसमें उनकी शायरी है और कुछ कंपोजिशंस उनकी जो हैं वो ज़ाती हैं, जो कि कल्चरल कंपोजिशंस टाइप ऑफ हैं। तो हम लोग एल्बम आ रहा है हमारा। लाइफ में क्या चेंज आया खान साहब जिंदगी की स्टेज पे आके? जरा वो चेंज तो शेयर करें। देखें, चेंज जो है ऐनक लगने के अलावा इससे जो दूर की चीज़ें हैं नज़दीक हो जाती हैं। चीजें अभी आपसे दूर होती हैं कभी? जी, हमेशा मैंने तो देखा है कि आप तो मकनातीस इंसान की तरह शख्सियत है। इंसान हमेशा तशनगी का शिकार रहा है। अच्छा, कुछ चेंज शेयर करें, क्या फील करते हैं? चेंज माशाल्लाह मैं बिल्कुल चेंज नहीं हूँ और अल्लाह की मेहरबानी से जिस तरह से हूँ, आप जैसा कि आप जानते हैं, आप भी इसकी तायद करिए। दिल तो बच्चा है जी। तो मैं तो वैसा ही हूँ। दिल तो चाहे बचा है। अच्छा, ये तो अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे और शाहजमान कामयाबियां समेटें। क्या ख्वाहिश है करने की जो आप सोचते हैं कि यार ये अभी करना है? देखिए, हमने तो आपके सामने जो है वो कर रहे हैं, कर लिया है, बट मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला शाहजमान को बहुत मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और वो अपना नाम जो है, इस ख़ानदान का नाम जो है वो उसको चार चांद लगाए, ये मेरी दुआ है। यानी कि आप और मैं वेम्बले अरीना टिकट लेके शाहजमान का कॉन्सर्ट देखें इंशाअल्लाह ताला। 2015 जैसे मैं आपका टूर कवर करने गया था। हाँ जी, क्या यादगार टूर था खान साहब? वो मेमोरेबल था, वो इट्स रिकॉलेबल एक्चुअली। उफ, क्या बात है। उतना ही बड़ा लीड्स, उतना ही बड़ा बर्मिंघम, उतना ही बड़ा वेम्बले, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद फिर अमेरिका। जो वो वर्ल्ड टूर था वो अच्छा था। बॉलीवुड के साथ काफ़ी अरसे से जो है बॉलीवुड इस्तेफादा नहीं कर सका आपकी प्लेबैक से और आपकी गायकी से। और वैसे जो है कभी राब्ता वाब्ता करते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारा राब्ता है, हमारे दोस्त हैं और वो हमें जब भी कहीं बाली हो, थाईलैंड हो, हांगकांग हो, बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड के वो मिलते हैं और बहुत प्यार देते हैं। एक पैगाम बल्कि इस्माइल दरबार साहब का ऑन एयर मैं आपको पहुंचाना चाहूँगा। बहुत बड़े लोग। इस्माइल दरबार साहब पिछले दिनों में हमारे साथ लाइव थे हमारे शो में, तो उन्होंने बड़ा आपको सलाम भी भेजा। थैंक यू। और ख़ास तौर पे जो मेरे पास तुम हो, उन्होंने कहा जी वो सुन के तो बिल्कुल एक तबीयत खुश हो गई और बड़े अरसे के बाद इतना खूबसूरत जो है वो म्यूज़िक सुना। बहुत बड़ापन है उनका। अच्छा सर, एक तो अपने चाहने वालों को कोई पैगाम आपसे हमने लेना है और दूसरा ये है कि अफवाज पाकिस्तान के लिए बहुत खूबसूरत आपने तराने जो है वो गाए हैं। ईद के मौका पर जो शोहदा हैं, जो हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, उनके लिए कुछ कहें। मैं जो ख़ास तौर पे जो हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, मैं उनको हीरो मानता हूँ। वो दे आर अ रियल हीरो, जो सरहदों पे तैनात हैं, जो पहला बुलेट खाने के लिए तैयार वहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उनकी कुर्बानियों को सराहता हूँ, हमेशा सराहता रहूँगा। जो पाकिस्तान के लिए जान की बाजी की परवाह नहीं कर रहे और सामने खड़े हो जाते हैं, किसके लिए? हमारे नींदों की सुकून के लिए, हमारी रातों के सुकून के लिए। वो माँओं के बेटे, वो बहनों के भाई, वो सबके लाडले, वो वहाँ पे फ्रंट लाइन पे जो खड़े हैं, वो सलाम के काबिल है। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान जो है वो इस वक्त अफ़वाज पाकिस्तान और सरहदों पर अपनी जानें कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और उन्होंने ना सिर्फ ईद के मौका पर उन्हें याद किया है और हमेशा प्रैक्टिकली जो है उनके लिए अपनी आवाज़ के ज़रिए उनको खराज अकीदत पेश करते आए हैं। ईद के मौका पर सर अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें और उस तरह से दुआ करें कि जैसे कोई आपके बहुत ही प्यारी चीज़ होती है और वो आपसे खो जाए। इस मुल्क पाकिस्तान का सुकून आपको लग रहा है कि खो गया है, तो इसके लिए उसी दिल से दुआ करिए कि इस मुल्क में सुकून हो जाए,
पीस हो जाए और सब खुश रहें और ये खेत जो हैं वो लहलाते रहें और कोई भी जो गरीब है वो उदास ना हो। इलाही आमीन। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और मैंने कोशिश की अपने प्रोड्यूसर को भी तंग ना करूं और बिल्कुल उन्हें एडिटिंग की ज़रूरत ना पड़े और इतना जामे और कम्पैक्ट हमने कोशिश की उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ जो है वो ईद मनाने की और आपकी ईद का मज़ा दोबाला करने की। मैं एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करता हूं सर। थैंक यू सर। आपने वक्त निकाला और हमारी ईद जो है वो अब हुई है जब आपसे मुलाकात हो गई और ये बहुत बड़ा गिफ्ट है तमाम देखने वाले, दुनिया भर में हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं उनके लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, खुदा हाफिज। ईद मुबारक, खुदा हाफिज।